चाहिए राजा। अरे मांगे राजा तू पृथ्वी का दान दे, 3.5 3.5 कदम। मांगे राजा तू पृथ्वी का दान दे, 3.5 कदम। अरे राजपाट धन धाम न मांगे, केवल यही मांगते हैं। और तेरा देख स्वभाव सरल साता से वचन ठानते हैं। अरे तेरा स्वभाव अच्छा लगा इसलिए मांग लिया, वैसे ऐसे महात्मा नहीं जगह जगह मांगे खाएं। और देख मेरी तेरी बात हो रही है, जान रहे थे शुक्राचार्य रोड़ा अटकाएंगे। देख राजा मेरी तेरी बात हो रही है, तीसरे की नहीं मानेगा तू। कोई कहे उसे तू कहन दे, 3.5 कदम। मांगे राजा तू पृथ्वी का दान दे, 3.5 अब आप चक्कर में पड़ गए हो। वामन भगवान ने कहा कि तुम चक्कर में पड़ गए होगे। राजा बोले कि 3 कदम में ये क्या ले लेगा, बहुत छोटे पैर हैं। तो मैं मेरे सामने एक ऐसी कहानी घटना हुई है इसलिए मांग रहा हूं, वैसे नहीं मांगता। कितनी बातें बना रहे हैं देखिए। कहा कल मैं आ रहा था, वामन भगवान ने कहा कि 3 कदम ही पृथ्वी क्यों मांगी है मैंने, केवल इसलिए मांगी जब मैं लौट के आ रहा था तो मेरे बाप की जगह तो है नहीं, मैं तो जन्म से साधु भैया, मेरी खुद की जगह तो है नहीं कहीं संपत्ति। तो वो जगह पे शाम हो गई तो मैं संध्या वंदन करने लगा, भजन करने लगा। और जब भजन करने लगा तो जगह वाला आया, कहने लगा ए बाबा तेरे बाप की जगह घर के बैठ गया, उठ। तो मुझे कष्ट हो, काश मेरी खुद की जगह होती तो भजन तो कर लेता। तो मेरी कहीं जगह तो है नहीं, तो मैंने सोचा तुम पीछे पड़ गए, मांगो मांगो, इसलिए 3 कदम भूमि मांग रहा हूं कि इसमें बैठ के भजन तो कर लूंगा। अरे भजन करना हम कोने दियो, तासों धरती अम्मानी है। अब हम भजन घाय करेंगे, जामे ना कोई साजी है। और देख राजा ज्यादा पंचायत की जरूरत नहीं है, अगर तू देना चाहता है तो हाँ कर, न मना कर दे, हम चले जाएंगे। नहीं देवे तो हमको जान दे, 3.5 कदम। मांगे राजा तू पृथ्वी का दान दे, 3 कदम भूमि चाहिए। 3 कदम का नाम सुना राजा भले हंस गए, कहने लगे महात्मा जी जब तुमने हमसे वरदान लिया, वचन लिया, तिरबाजा भरवाया, हमें बहुत डर लग रहा था, न जाने क्या मांगेंगे, लेकिन मांगा कुछ नहीं। के बलि बोला बात बड़ों जैसी, महाराज बातें तो ऐसी कर रहे मानो बाबा के जमाने के हो तुम, और बैठे तुम हमें सुनाते हो।
तुम हमें सुनाते हो। बंसावली हमारी भी तुम भांति भांति समझाते। भगती निभू में तुमने मांगी, तुमने मांगी, तुमने मांगी, और क्यों दिल में नहीं विचारा है। चिंता तो इस बात की कि लंबे चौड़े पट्टा होते कछ पल्ले ऊपर जाते। 3 कदम में आ रही हंसी हमको भारी, लख के बचपना तुम्हारा है। छोटे पैर है महाराज तुम्हारी, 3 कदम में कुछ नहीं मिलेगा। 10 मांग लो, 20 मांग लो। मन में सोच रहे 3 ही पूरे करते पता चल जाए। तुम भूल गए फिर भी मांगो, मांगो। और जो मांगोगे सो पाओगे। सच कहता हूँ हे महाराज, होके निहाल जाओगे। मांग लो और कुछ मांग लो, वचन यही रखने दो। कम तो संतोषी ब्राह्मणों भैया इतना ही चाहिए मुझे, और कुछ नहीं। लेकिन राजा ने इतना करिए, जल्दी दे दोगे तो दान है, और देर की तो मेहनताना मजदूरी हो जाएगी। हमारी माता बहनों को शिक्षा मिलती है इस कथा से। आए दिन भिखारी आते हैं, भिक्षुक आते हैं द्वार पे, भीख मांगने वाले आते हैं या नहीं आते? आते हैं। और तुम कोई काम कर रहे हो तो कहा बाबा जी भैया जी खड़े हो जा, थोड़ी देर में आ रहे हैं। तुमने 10 मिनट बाद निकल के तब 5 रुपए 2 रुपए 4 रुपए दिए तो तुम्हारा पुण्य कुछ नहीं हुआ, उसका टाइम खराब हो गया 10 मिनट में तुम्हारे चक्कर में। इसलिए आकर के खड़ा हो पाए, आवाज सुनो, तुरंत ही सब काम छोड़ के लो भैया चलो बढ़ जाओ, तो दान है। और देर कर दी तो उसका मेहनताना बन जाएगा तुम्हारे ऊपर, उल्टा करेगा। इसलिए वही बात है वामन भगवान ने कही, अगर जल्दी दे दोगे तो दान है, और देर की तो मेहनताना हो जाएगा, मजदूरी हो जाएगी मेरी। संकल्प कराओ। काबिलो गुरुजी को ढूंढ लाए। गुरुजी को ढूंढने के लिए चले तो उधर शुक्राचार्य सबसे कहते फिर रहे, पूछ रहे कि छोटा वाला बाबा देखा आपने, महात्मा देखा? लोग कह रहे हैं आगे हैं आगे हैं। आगे जाकर के राजा बलि मिल गए। राजा बलि से पूछा, राजा बलि कहाँ गुरुदेव? कहा महात्मा देखा? कही बाबा जी कहाँ? बाबा जी देखा तूने? कहा हाँ वो तो सिंहासन पर पहुंच गई। कहा सिंहासन तक पहुंच गया? कही हाँ। उसने कुछ मांगा तो नहीं? कहा मांगा गुरुदेव। परेशान क्यों हो? मांगा। कहा क्या मांगा? कहा 3 कदम भूमि। और तूने क्या कहा? कहा मैंने तो हाँ कर दिया। हाँ कर दिया फिर आकर कहा भाग के जाकर के मना कर दे, मैं 3 कदम भूमि नहीं दूंगा। अरे मूर्ख, तू नहीं जानता इन 3 कदमों में तेरे प्राण नहीं छुपे। आत्मा निकाल लिया बाहर, मने कर दो जाएगी। गुरुदेव कैसे मना कर दो? अरे कर दो मने, मैं झूठा बन जाऊंगा, मैं झूठा बन जाऊंगा। और हर गुरु ये शिक्षा देता है। गुरुदेव कैसी बातें करते हो? हर गुरु यही शिक्षा देता है कि झूठ बोलना पाप है। लेकिन तुम पहले गुरु हो जो मुझे झूठ बोलवा रहे हो।
शुक्राचार्य ने यह बताया 4 जगह पर झूठ बोल जाओ पाप नहीं लगता। कौन सी 4 जगह? पहली जगह विवाह प्रसंग पर किसी की बेटी की शादी अगर तुम्हारे झूठ बोलने से अच्छे खानदान में घर में हो रही है तो झूठ बोल जाओ, कोई पाप नहीं है। दूसरे इन माता बहनों से झूठ साँच बोल जाओ, कोई पाप नहीं है। क्यों? एक किसी न किसी से गुप्त बात को कह देती है, श्राप लगाए ना नत गुप्तम धार्या। और तुम परदेश से आए हो नौकरी करके, किसी भी तरह से प्राण बचा के भाजा आए, अगर भेद खुल जाता तो वहीं जेल में चले जाते और तुमने आकर के हकीकत बता दी, ऐसे प्राण बचा के भजिया ने फंस जाते तो जे काऊ बहाने सुझा, लेकिन पड़ोस से जरूर करी बहना ऐसा करके रात के आगे कही काऊ सुमति तुम्हें अपन समझ के कहे बे चले दूसरी के पास बिना के बे आ गए और ऐसा करके आ गए तो बच्चे आए और देखो अपन समझ के बता रहे कही काऊ सुमति बे चले तीसरी के पास। अगर प्रचार करना है तो पेपर में छपवाओ न बैनर बनवाओ, एक माता बहन से कह दो सुबह तक पूरे, क्योंकि इनसे झूठ साँच बोल जाओ कोई पाप नहीं है। तीसरी जगह गैया साधु की हत्या हो रही है, तुम्हारे झूठ बोलने से बच रही है, झूठ बोल जाओ कोई पाप नहीं है। और चौथी जगह अपने प्राण संकट में कोई मारे ही दे रहा है तो झूठ बोल के प्राण बचा लो तो कोई इसमें पाप नहीं है। आज कई बाबा जी ऐसे नहीं है, कई फिर तूने बाबा जी कहा तू नहीं जानता इस बाबा के बारे में क्या है बाबा। अरे धोखे मत रहिए बाबा के दिया बाबा नहीं बीमारी है तेरी मति विधनाने मारी है। धोखे मत रहिए बाबा के दिया बाबा नहीं बीमारी है तेरी मति विधनाने मारी है। बाबा के चक्कर में मत रहना, भगतीन की मने करो राजा नहीं बिगड़ जाए तेरे काजा। और तू कह रहा झूठ का पाप लगेगा। शुक्राचार्य ने कहा मैं तेरा गुरु हूं, नहीं पाप लगेगा झूठे को जिया मेरी जिम्मेदारी है तेरी मति विधनाने